हेलो वेलकम टू लाइफ इन लेयर्स। मैं संदीप फिर वापस आ गया। आज प्रीमियर प्रो में एक क्लास बताऊंगा जिसमें बताऊंगा मैं आपको मॉडिफायर की जो एक है कंट्रोल, और उसकी हेल्प से आप 3 टूल हैं जिसमें आप बहुत इजीली आप स्विच कर सकते हो। आपको बार बार टूल बार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक कॉन्सेप्ट की एडिट एक्चुअली होता क्या है एक प्रीमियर के टाइमलाइन के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होगा आपको नेक्स्ट क्लास के लिए, इसलिए मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ वो मॉडिफायर की और वो जो टूल हैं वो कौन कौन से हैं। रोलिंग एडिट, रिपल एडिट और सिलेक्शन टूल में आप किस तरीके से इजीली स्विच कर सकते हो और उसकी प्रेफरेंस की सेटिंग क्या क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ क्लिप्स लिए हुए हैं मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है उसमें कुछ क्लिप लिए हुए हैं। और देखिए, जब मैं ऐसे ही नॉर्मली इसको ड्रैग करता हूँ, मेरा सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड है और मैं नॉर्मली ऐसे ड्रैग करता हूँ तो मैं देखिए सारी क्लिप सेलेक्ट हो जाती हैं, है ना। ये हम लोग अभी तक ऐसे ही करते आए हैं। आप एक काम करो, आप कंट्रोल प्रेस करो कीबोर्ड के ऊपर। मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और अब मैं ड्रैग अगर करता हूँ तो देखिए क्लिप सेलेक्ट नहीं हुई है। क्लिप के आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, वो सेलेक्टेड है। ये एडिट कहलाता है एक्चुअली। जब हम लोग अभी तक जो भी कंट्रोल कहाँ गया, एड एडिट, ये देखिए एड एडिट कंट्रोल के, हम लोग जो कंट्रोल के से हम लोग जो कट लगाते थे, ये मैंने कट लगाया कंट्रोल के से। तो ये हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस क्लिप के ऊपर हमने एक एडिट ऐड कर दिया है। एडिट, इस पॉइंट को एडिट बोलते हैं। ये जो देखिए, ये मेरी क्लिप सेलेक्ट नहीं हुई, मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पर आके तो मेरा एडिट सेलेक्ट हुआ है। ये क्लिप सेलेक्ट हुई है, ये एडिट, ये क्लिप, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल प्रेस करके जब सबको सेलेक्ट करता हूं तो देखिए सिर्फ जो एडिट हैं, हर क्लिप के जो एडिट हैं, चाहे वो पहले वाला एडिट हो या वो लास्ट वाला एडिट हो, सिर्फ वो सेलेक्ट हो जाता है। हम लोग ऐसे सेलेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं माउस को अगर मैं किसी एडिट के ऊपर लेके जाता हूं तो देखिए मेरा रोलिंग एडिट टूल आ जाता है अपने आप। देखा, ये रोलिंग एडिट टूल यहाँ भी आ गया। पर रोलिंग एडिट टूल यहाँ तो काम करेगा नहीं। अगर आपको रोलिंग एडिट टूल पता है, नहीं पता है तो मेरा वीडियो देख लेना। नहीं पता है तो चलिए ठीक है, बताता हूँ। रोलिंग एडिट टूल क्या करता है, जिनको पता है वो स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, और ठीक है जिनको नहीं पता। अभी मैंने कंट्रोल से इसको सेलेक्ट किया तो देखिए मेरे सारे एडिट सेलेक्ट हो गए। पर रोलिंग एडिट टूल एक इस टाइम क्या कर रहा है, सारे एडिट पे काम कर रहा है एक साथ। और आपको रोलिंग एडिट टूल ऐसे काम नहीं कर सकता है। रोलिंग एडिट टूल को क्या चाहिए, एक एडिट पॉइंट चाहिए होता है 2 क्लिप के बीच में। तो मैंने सिर्फ ये वाला एडिट पॉइंट सेलेक्ट किया है कंट्रोल प्रेस करके, ओके। और अब देखिए, अगर मैं अब रोलिंग एडिट टूल यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, काम करेगा। उसने इसको भी ट्रिम कर दिया साथ में और इसको भी एक्सटेंड कर दिया है, समझ रहे हो। और जो हमारा रिपल एडिट टूल था वो क्या करता था, जैसे मैंने ये एडिट सेलेक्ट किया और देखियो इधर आया तो ये मेरा रिपल एडिट टूल है। इससे मैं अगर एडिट करूंगा, ट्रिम करूंगा तो देखिए ये वाली क्लिप ट्रिम हुई, ये वाली क्लिप ऐड नहीं हुई। वो जो रिपल आता है बीच में, जो गैप आता है, वो गैप इसने रिमूव कर दिया है, बस, और कुछ नहीं किया है। एक बार और बता देता हूं, नॉर्मली हम लोग जब इससे करते हैं तो हमारा गैप रह जाता है, ओके, और ये ट्रिम भी हो गई। पर जो मेरा रिपल एडिट टूल है, इसका शॉर्टकट है बी, मैंने बी दबाया एक्चुअली अभी। अब इससे मैं अगर ट्रिम करूंगा तो मेरी आगे वाली जो क्लिप है, जो टाइमलाइन में पहले क्लिप है, वो ट्रिम तो हो रही है, साथ में वो गैप नहीं रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए जो ये जो पीछे वाली क्लिप थी ये आगे आ गई, देखा, ये आगे आ गई। और रोलिंग एडिट टूल क्या करता है, ये रहा, ठीक है। ये क्या करता है, मैंने ट्रिम इस एडिट को सेलेक्ट किया, अब वो क्या कर रहा है, इसको भी ट्रिम करेगा और इसको भी, इसमें भी फ्रेम्स ऐड कर देगा इसके, अगर इसके पास फ्रेम्स अगर हैं तो देखिए इसको ट्रिम किया और इसको इसने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो रोलिंग एडिट टूल ये कर रहा है, डिफरेंस यही है, ठीक है। अभी मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। अब मैंने आपको बताया था सिलेक्शन टूल से आप क्लिप सेलेक्ट कर लेते हो और कंट्रोल प्रेस करते हो तो आप उसके एडिट सेलेक्ट कर लेते हो, बस। अभी सबसे अच्छे शॉर्टकट जो इसके हैं, मैं यहाँ पर आया तो मेरा सिर्फ नॉर्मल जो मेरा सिलेक्शन टूल है वो ट्रिम कर रहा है इसको, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ कंट्रोल प्रेस करूंगा, इस आइकन को देखिएगा, माउस के आइकन को देखिए, वो मेरा रिपल एडिट टूल में चेंज हो गया, अपने आप चेंज हो गया। सेम अगर मैं इधर लेके आऊंगा और अब कंट्रोल प्रेस करूंगा तो रिपल एडिट टूल में सेलेक्ट हो गया। और अगर मैं इस माउस को एग्जैक्ट इस एडिट के ऊपर लेके आता हूं जहां दोनों एडिट मिल रहे हैं और कंट्रोल प्रेस करता हूं, देखिए रोलिंग एडिट टूल में चेंज हो गया। मतलब अगर मैं नॉर्मली काम कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन टूल जो है, जो नॉर्मली ट्रिम करता है, वो चलता है। अगर मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैं सेंटर में हूं, एग्जैक्ट जहां एडिट है वहां पर हूं, तो वो अपने आप रोलिंग एडिट टूल में चेंज हो जाता है। और थोड़ा सा भी मैं हल्का सा राइट में, लेफ्ट में रहूंगा तो देखिए वो
रिपल एडिट टूल में हो गया, और इधर जाऊंगा तो ये वाला रिपल एडिट टूल चेंज हो गया। तो ये जो कंट्रोल है ना, यहाँ पर ये मॉडिफायर की है, ये जो कंट्रोल है ये मॉडिफायर की है। हर बार आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। देखिए मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, ये देखिए ऑफ सेंटर में आ रहा हूँ तो रोलिंग एडिट टूल में वो चेंज हो गया। पर अगर आप एडिट में जाके इसकी प्रेफरेंसेस में जाओ और ट्रिम में जाओ, और ये जो है ना ये कह रहा है अलाउ सिलेक्शन, ट्रिम में जाके अलाउ सिलेक्शन टूल टू चूज रोल एंड रिपल एडिट टूल विदाउट मॉडिफायर की। अगर आप चाहते हो कि मुझे कंट्रोल ना दबाना पड़े, मैं एडिट के ऊपर आऊं और वो दोनों टूल मुझे अपने आप मिल जाएं, तो आप इसको सिलेक्ट करके ओके करो। ठीक है, अभी मैंने ओके किया और देखिए मेरे पास अभी मेरा सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड है, और मैं अगर एडिट के ऊपर आता हूं तो मैंने इस बार कंट्रोल नहीं दबाया, तो देखिए रिपल एडिट टूल अपने आप आ रहा है, इधर भी अपने आप आ रहा है, और सेंटर में अपने आप रोलिंग एडिट टूल आ रहा है। पर मैं ये नहीं रखता हूँ, मैं ज़्यादातर इसको हटा के रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे इस केस में मुझे ये जो सिलेक्शन नॉर्मल ट्रिमिंग है उसका मुझे ऑप्शन नहीं मिलता है। पर अगर मुझे चाहिए वो भी, अगर वो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस बार कंट्रोल दबा के यहाँ पर आऊँगा तो मुझे नॉर्मल ट्रिमिंग मिल जाएगी। देखिए पहले वाले केस में आपको जब आपने नॉर्मल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और आप कंट्रोल दबाते हो तो आपको रिपल एडिट और रोलिंग एडिट मिलते हैं कंट्रोल दबाने के साथ। पर अगर मैंने वो शॉर्टकट डाल दिया तो देखिए मुझे नॉर्मल सिलेक्शन टूल नहीं मिल रहा है, जो नॉर्मल ट्रिमिंग करता था वो नहीं मिलता है। वो लाने के लिए इस बार आप कंट्रोल दबा दो। देखो, तो आपकी इच्छा है आप कैसे करना चाहते हो, शायद समझ में आया हो। पहले बार जब मैंने शॉर्टकट सेट नहीं किया और कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबाता हूं तो मुझे रिपल एडिट और रोलिंग एडिट मिलते हैं। देखिए एक बार और दिखा देता हूं, क्लियर कर लो इस चीज़ को, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस बार मैंने कंट्रोल दबाया, मेरा नॉर्मल ट्रिमिंग है, मैंने कंट्रोल दबाया तो मुझे रिपल एडिट मिल रहा है, और सेंटर में आया तो रोलिंग एडिट मिल रहा है, और छोड़ दिया तो नॉर्मल मेरे को जो ट्रिमिंग मिलती थी वो मिल रही है। एडिट पे गया, प्रेफरेंसेस में गया, ट्रिम में गया, और मैंने इस शॉर्टकट को इनेबल कर दिया, मतलब इस प्रेफरेंस को। और अब देखिए अब नॉर्मली मेरे को ट्रिम नहीं मिलेगी। मैं यहाँ जाऊँगा तो रोलिंग एडिट मिल रहा है, मैंने कंट्रोल नहीं प्रेस किया है। यहाँ जाऊँगा तो रिपल एडिट मिल रहा है। पर वहीं जहाँ मैं अगर कंट्रोल इस बार दबा देता हूँ तो मुझे नॉर्मल ट्रिमिंग मिल जाएगी। ओके, अभी आपको ये समझ में आया कि कंट्रोल से हम लोग कंट्रोल दबा के मैं सारे एडिट सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपको कोई एडिट सेलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल दबा के कर सकते हो, या फिर इधर जाके क्लिक करोगे तो भी आपका वो सिलेक्ट हो जाता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बार बार इन टूल पे जाना पड़ता है, वो ना जाना पड़े उसके लिए है ये, क्योंकि समझ गए, शॉर्टकट और जल्दी काम करने के लिए। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रिम मोड बताऊंगा, तो आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि एडिट क्या होता है, और रिपल एडिट टूल और ये के शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो ट्रिम मोड बताने वाला हूँ वो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो यह था एक मॉडिफायर की, देखो जिसकी हेल्प से बहुत ईजिली आपको वो बार बार टूल बार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ईजिली आप काम कर पाते हो। टूल चेंज करने में थोड़ा लगता है बार शॉर्टकट है वैसे, पर रोलिंग एडिट के लिए आपको जाना पड़ता है कि आप बी और उसका सेम है ना रिपल एडिट का, इसलिए। तो चलिए, कुछ जाना ही आपने प्रेफरेंस के बारे में, और सिंपल एक की दबा के आप इजीली उसको ट्रिम कर सकते हो। तो ये था मॉडिफायर की के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा ट्रिम मोड, और ये क्लास जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, इसलिए। चलिए, ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।